अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते तस्वीर कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी T20 वर्ल्ड कप डिबाकल स्पार्क्स कैओस इन पाकिस्तान क्रिकेट। मेजर गौरव आ रहा है, मेजर राइट की वीडियो है जी। रीजनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलान इकबाल सो गाइस दैट स्टार्ट। चीयर्स भाई। चेस सर। म्यूजिक। दोस्तों ये नया चेहरा जो है, इनका नाम है सूर्या। सूर्या प्रोड्यूसर हैं और जय हिंद कह दिया इन लोगों ने, और इन्होंने, सॉरी माफ करना यार मैं क्या बोल रहा हूँ। और अंश जो है, अंश बीमार हो गया क्योंकि भाई ने पक्का कल होली खेली है पानी के साथ, ठीक है, इसलिए तो आज ये हैं हॉट सीट पे, ये बैठे हैं। बताइए क्या है आज का। सर बहुत सारी खबरें हैं पाकिस्तान की तरफ से। पहले ये बताइए आपकी होली कैसी रही हमारे दर्शकों को। मैं तो खेलता वेलता नहीं था होली में, थोड़ा सा रंग वंग लगाया, बस कहानी खत्म हो गई। और मुझे नहीं खानी चाहिए थी, मैंने 3 गुजिया खा ली यार। मुझे ना ये बहुत गड़बड़ है। डॉक्टर्स ने साफ मना करा है कि आपको नहीं खाना, बट यार देखो एक बात बताओ, होली में आपने अगर गुजिया नहीं खाई तो देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। अच्छा उसमें एक चाशनी वाली भी थी यार, वो थोड़ा ज्यादा गिल्ट हो रहा है मुझे, बट ठीक है। देन आई वॉक इट ऑफ, और फिर आधा एक घंटा वॉक करूंगा उसके बाद, और फिर अगले दिन जिम जाऊंगा, तो उसको मैनेज करने की वैसे जहर है। लेकिन अगर जहर गुजिया है तो भगवान डेली खिलाए मुझे यार, ऐसी अच्छी चीजें है ना। होली और में मिस करने वाली चीज है ही नहीं होली में, हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बताओ भाई क्या खबर। सर आज की तो जो सबसे पहली खबर आई है वो क्रिकेट टीम को लेकर के ही है। हाँ। जो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान बाहर हो चुका है। हाँ। इस्तीफे का दौर भी शुरू हो चुका है। हाँ। जो वहाँ के सिलेक्टर हैं, हाँ। उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। हाँ। उनका नाम है आलिम डार। तो अब ये है, उनका आरोप है कि भाई मैंने जब बाबर आजम को सिलेक्ट किया जा रहा था टीम में, तभी मैंने मना किया था, विरोध किया था कि बाबर आजम को टीम से बाहर रखा जाए। सर आपको क्या लग रहा है कि बाबर आजम को अब किस तरीके से देख रहे? पाकिस्तान के लोग तो वहां पे छाती पीट रहे हैं उस तरीके से। देखो ये बाबर आजम की गलती नहीं है, ठीक है, ये पाकिस्तानियों की गलती है। एक बंदा कभी सक्सीड कर जाता है, ये उसके सामने सजदा करना शुरू कर देते हैं पाकिस्तानी। छोटी चीज कोई होगी ना, इसको वही चीज है, वही मेरा पुराना घिसा पेटा एग्जाम्पल है, बुढ़िया के बाल। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कैंडी फ्लॉस। कैंडी फ्लॉस, यस। बुढ़िया के बाल। ये फेट फेट के पाकिस्तानी इतना बड़ा बाबर आजम को बाद में पता लगा कि नहीं वो तो इतना ही सा है। ठीक है, द किंग, इसके स्टैट्स, सारे के सारे स्टैट्स इसके घटिया टीमों के खिलाफ हैं। इसने कख नहीं करा। मैंने कभी बाबर आजम को, वैसे ही मैं मैचेस नहीं देखता, जब भी मैं देखता हूं इन द सेंस की हाईलाइट कभी आ गई या कुछ आ गया, जब आप स्कोर कार्ड देखते हैं, बाबर आजम ने कभी ऐसा स्कोर नहीं करा। हाँ, संतोषजनक स्कोर कभी नहीं किया उसने। ये अपनी टीम को नहीं जिताता, ये पीआर का चैंपियन है, ये पीआर का किंग है ये बाबर आजम। और पाकिस्तानी भी डेस्परेट है, इनको हीरोज चाहिए। हाँ, काफी ज्यादा उसके लेकर के सर। हाँ, अगर आपके पास हीरोज नहीं है तो आप हीरो का वेट कीजिए। आप ऐसा नहीं कि किसी को भी आप उठा के बोलेंगे नहीं नहीं कल से हमारा हीरो, और सारी कौम उसके पीछे पड़ गई कि इतना प्रेशर होगा कि यही आदमी हीरो बन। अबे वो है नहीं यार, वो नहीं है, बाबर आजम के बस का नहीं है। उसकी जबरदस्ती उसको हीरो बनाने में लोग तुले हुए हैं वहां के लोग। वो पता नहीं बनना भी बेचारा चाहता है कि नहीं चाहता गरीब, पर उसको पीछे ऐसे पड़ गए बाबर आजम बाबर आजम। अभी आलिम डर क्या कह रहे हैं कि ये रिजाइन कर रहे हैं। हाँ। ये रिजाइन, मैं बता रहा हूं, ये जो नकवी बैठा ना, मोहसिन नकवी, ये सबसे बड़ा चोर है। ये इसकी वजह से बेड़ा गर्क हुआ है। ही इज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन, द शार्प डिक्लाइन। ये देखो, एक तो ये है कि तुम लोग घटिया क्रिकेट खेल रहे हो, ऊपर से नेतागिरी करने का बड़ा शौक है। बात सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं आ पाया, वो एक प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की टीम परफॉर्म नहीं कर पाई, वो भी एक प्रॉब्लम है, जो कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो क्रिकेटिंग प्रॉब्लम है। ये पूरा जो मामला है, देखो पूरा मामला बांग्लादेश के साथ, ये मोहसिन नकवी का मैन्युफैक्चर्ड है। और अभी तक कोई बांग्लादेशी, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तानी तो कुछ ना कुछ बोल देंगे, फरिश्ते आए थे, परियां आई थी, जिन्न आए थे, वो तो पूरी कौम ही ऐसी है, लपेटे में आ गई है। आप किसी बांग्लादेशी से पूछो, किसी इंडियन से पूछो, एटलीस्ट इंडियंस एंड बांग्लादेशीज डोंट हैव क्लैरिटी कि ये हुआ क्यों। पाकिस्तान ने भड़काया, आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भड़काया कि अरे मुस्तफिजुर का नहीं, और हम खुद एज एन इंडियन कह रहे हैं कि बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर के मामले में बहुत गलत काम करा। बीसीसीआई वाज वेरी वेरी स्टूपिड इन डूइंग दैट, दे शुड नॉट हैव डन इट, इट एब्सोल्युटली रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द बीसीसीआई। दे शुड इन फैक्ट, somebody from BCCI, some senior person of BCCI should call up Mustafizur Rahman and apologize to him. Yes, sir. Yaar, brother, we are very sorry and we, you're welcome, and we apologize for our
बैड बिहेवियर। ये बीसीसीआई का मिसमैनेज्ड है। हाँ, अगर ऐसा कुछ सरकार की तरफ से था तो आपने पहले क्यों नहीं बोला उसको? इट इज बीसीसीआई विच इंसल्टेड मुस्तफिजुर रहमान। बांग्लादेशी फेल्ट इंसल्टेड, नो डाउट यार। आप उनके प्लेयर को इंसल्ट करोगे तो जाहिर सी बात है पैशन जरा ना आए। पाकिस्तान ट्राइड टू टेक एडवांटेज। पाकिस्तान की टिपिकल मेंटालिटी देखो, एक तो होता है चील और गिद्ध में आपको पता है ना क्या है फर्क? सर, चील शिकार करती है, चील शिकार करती है, गिद्ध जो है मरे जानवर को खाता है। पाकिस्तान गिद्ध है, पाकिस्तान शिकार नहीं कर पाता, वो मरे जानवर की तलाश में रहता है, कौं कौं करके ऊपर। इट्स वेरी पेशेंट। इन्होंने देखा कि बांग्लादेश की वो चीज खराब हो रही है, इन्होंने फट से जाके भी इन्होंने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकलवा दिया विदाउट अ बैकअप प्लान कि भाई आप जाओगे, आपको लॉस होगा क्या इसका। और फिर अपने वो पागल सा है, मोटा, क्या नाम उसका, दैट फैट गाय, वो जो आगाजी अरे यार नाम क्या है भाई उसका, भट्टी जैसे लोगों को उनके गले से पट्टा खोल के छोड़ दिया कि भवो कर। अरे यार हैव सम सेंस। बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड का मामला आईसीसी से चल रहा है, तुम्हारा क्या लेना था? तू है कौन भाई? खुद के जेब में वही चीज है कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुलाने। उसके खुद नहीं है पैसे 2 रुपए, बांग्लादेश को और पिटवा दिया इन लोगों ने फालतू में, बेसर पैर की चीज। तो जब ऐसा भी नहीं है कि मोहसिन नकवी चालाक है बहुत, वो भी मैं माफ कर लेता। मैं लोमड़ी वाली जो चालाकी होती है ना, नेगेटिव कॉनोटेशन वाली, वो भी इंटेलेक्ट का एक सबूत है कहीं ना कहीं। ये गधा है मोहसिन नकवी, ही इज अ डोंकी, ही मिसमैनेज्ड एवरीथिंग। अच्छा, इसने बांग्लादेश को निकलवा दिया, खुद की टीम भी हार गई। मतलब तुम कहीं जीतते। देखो आप ये करते कि आपने बांग्लादेश को बोला कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, आप भारत को हराते, सेमीफाइनल जाते, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिफ्ट ऑफ करते, फिर भारत को बोलते कि देखो तुम बड़े हीरो बन रहे थे, दिखा दिया तुम्हें, खुद जूते पड़ गए। यार ये कौन सी स्ट्रेटेजी है यार? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही इसकी। आप समझ रहे हो ना? हाँ। तुम कहीं तो जीतते, तुमने उनको वर्ल्ड कप से निकाल दिया, खुद जलील हो गए, और अब कह रहे हो कि बाबर आजम रन नहीं बना रहा। अबे बाबर आजम तो पहले भी रन नहीं बना रहा था। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। पता नहीं क्या है इसकी, आई डोंट नो यार। पाकिस्तान को पाकिस्तान के एलीट ले डूबे। हाँ। पाकिस्तान का जो एलीट है ना, हाँ। उसने पाकिस्तान को रगड़ दिया बुरी तरीके से। हाँ, क्या करेंगे बोलो। हाँ। सर, नकवी के लिए जो आपका डायलॉग है वो हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। बस सर, अब एक और जो सबसे थोड़ा संवेदनशील मुद्दा है। एक मिनट मैं बता दूं, वो आसिम मुनीर का साला है, इसलिए मैं कहता हूं उसको बस। सर, एक और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो टॉपिक जो है, हाँ। आप देख ही रहे हैं किस तरीके से खamenei के मौत के बाद कई चीज़ें दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई हैं। तो सर, उसके मारे जाने के बाद भारत में भी उसको लेकर के दुख जताया गया, लोग सड़कों पर उतर आए। और यही लोग, जब पहलगाम हमला हुआ था बांग्लादेश के साथ जो अपने इस तरीके से हुआ था, तो ये लोग कहाँ गायब हो गए थे? इसको लेकर के आप क्या कहेंगे सर? यार देखो, पहली बात तो गम जताने का, गम मनाने का यह हक सबको है। बिल्कुल है सर। तो हम बोले कि नहीं तुम क्यों गम मना रहे हो खamenei के लिए, तुम क्यों रो रहे हो, तो ये आई थिंक गलत होगा। जिसको जहां दुख है वो वहां पे गम मनाने का। अगर मुझे दुख है, मेरा कोई अपना गया है, तो मैं गम नहीं मनाऊंगा। आपका कोई अपना जाएगा, आप गम नहीं मनाएंगे। अगर उनको लगता है कि उनका अपना गया है तो गम मना रहे हैं, इसमें क्या गलत है? जब पहलगाम का वाकया हुआ था, क्या आपको दुख हुआ था? बिल्कुल हुआ था सर। हुआ था? बिल्कुल हुआ था। जब बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा था, मारा जा रहा था, आपको दुख हुआ था? बहुत हुआ था सर। बहुत हुआ था। हाँ। आपका दिल रोया? रोया था। क्योंकि आपको लगता है वो अपने हैं। अपने। ठीक है। जो सड़क पे आ रहे हैं खamenei के लिए कपड़े फाड़ रहे हैं, उनको लगता है खamenei अपना है। वो बांग्लादेश के जो लोग हमारे हिंदू मारे गए थे या पहलगाम में लोग मारे, यार मैं वही तो कह रहा हूं, आप क्यों फोर्स कर रहे हैं किसी को? लोग अपनों की मौत पे रोते हैं। अगर मेरा कोई अपना मरेगा मैं रोऊंगा। अगर मैं पहलगाम, देखो सुनो, मैं पहलगाम वालों का जो निधन हुआ, जो उनको बर्बरता से मारा गया, मेरा दिल टूटा। हाँ। मेरे आंख में आंसू आए, क्योंकि मैं उनको अपना समझता था। यही चीज अफ्रीका के किसी कोने में होती, मैं रोता नहीं रोता नहीं। वो कहानी खत्म हो गई भाई। वो अपना समझते ही नहीं तो कहानी खत्म हो गई ना। आप किसी को कैसे फोर्स कर सकते हो कि नहीं तू अपना समझ? नहीं समझते। वो औरत है, वो टीवी पे बड़ी वायरल है, हम उसकी क्लिप नहीं चलाएंगे, जो कहती है कि खamenei मेरा शेर था, आज भी शेर है, कल भी शेर रहेगा, मैं चली जाऊंगी लड़ने के लिए। एक दूसरी लड़की कह रही है कि मोदी जी हमें आप परमिशन दो। वो जो लड़की कह रही है कि मोदी जी हमें परमिशन दो, अगर मोदी जी परमिशन दे दें, मोदी जी परमिशन दे दें। परमिशन तो ईरान को देनी है।
वीजा लगता है ना किसी भी देश में जाने के लिए, Obviously बात है। तो वीजा तो ईरान देगा। मोदी जी थोड़ा ना कहेंगे मैं तुम्हें ईरान का वीजा दे रहा हूं। भाई जब लोग गलत तरीके से डंकी मार के इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, डंकी मार के यूएस पहुंच जाते हैं, कनाडा पहुंच जाते हैं गलत तरीके से, चाहे वो भारत से जाएं, चाहे पाकिस्तान से जाएं, चाहे कहीं से भी जाएं, राइट। जब वो अमेरिका पहुंच जाते हैं डंकी मार के, जब वो यूरोप पहुंच जाते हैं डंकी मार के, वो ईरान तब जब वो डंकी मार के गए थे तब वो मोदी जी से परमिशन लेकर गए थे कि मोदी जी मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं, मैं चोरी से ना जरा लंदन जाना चाह रहा हूं, जरा साइन कर दो उस पर। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं? आप जाओ, आपको जाना है, आपको किसने रोका है? ये सब फालतू की फर्जी बातें हैं। टीवी कैमरास के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मामला ठंडा हो जाएगा, 2-3 दिन के अंदर भूल जाएंगे खामनेई को, ऐसा कुछ नहीं है। सर अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा सर, खamenei का क्या स्टैंड था कभी कश्मीर को लेकर के? मैं इसलिए पूछ रहा हूं सर क्योंकि वहां पे पत्थरबाजी भी हुई है। देखो मैं आपको बताऊं ये पत्थरबाजी कश्मीर में क्यों शुरू हुई है। पत्थरबाजी पहले कश्मीर में कभी नहीं हुई, हाँ कभी नहीं हुई। ये इंतफादा हुआ, ये पूरा का पूरा हमास और हिजबुल्ला, ये सब हिजबुल्ला लेबनान में, हमास गाजा पट्टी वगैरह पूरे फिलिस्तीन के इलाके में, यहां से शुरुआत हुई है। फर्स्ट इंतफादा, सेकंड इंतफादा, ये पत्थरबाजी करो, ये पूरा का पूरा मामला बच्चों को आगे रखना। ये कश्मीरी कल्चर नहीं है भाई। हाँ कश्मीरी कल्चर ये बच्चों को आगे रखना, औरतों को आगे रखना, ये पैलेट गन चलना, फिर उनको बताना, झूठे ये विक्टिम कार्ड प्ले करना वहां पे, जो एक जमाने में होता था, जो हुरियत वाले करवाते थे। मैं हुरियत का स्पेसिफिकली नाम ले रहा हूं। दिस इज ऑल पैलेस्टीनियन। आज की तारीख में अगर हम ये कहते हैं, और आप हेडलाइन दिखाइए यहां पे स्क्रीन पे कि भाई जब हमास वाले आए थे, पीओके में आए थे, हाँ हाँ हमास वाले आए थे पीओके में, हाँ। और पहलगाम से पहले आए थे। हाँ ओ भाई साहब, जब वो आए थे पीओके में पहलगाम से पहले, तो आपको लगता है कि बिना ईरान के आशीर्वाद के आए? मैं ईरानी लोगों की बहुत, आई लव एंड रिस्पेक्ट द ईरानियन पीपल। आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर दिस रेजिम। आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर दिस Ayatollah or Hezbollah or any other, whether it's Ayatollah, Hezbollah or whatever else. I have zero respect. ओके आप इसका बयान जाके देखिए, और मैं चाहता हूं आप इनके ट्वीट्स लगाएं यहां पे स्क्रीन पे ठीक है कि इसमें क्या बोला है आयतुल्ला ने। व्हाट इज ही सेड अगेंस्ट इंडिया। भारत के खिलाफ कितना जहर उगला है सर कई बार, और भारत ने कोशिश करी कि इसके साथ दोस्ती हो जाए, दोस्ती हो जाए। ठीक है, कि बाहर से सबको, एक्चुअली मैं बताता हूं क्या इशू है ये। इसको भी कोई वो नहीं था। ये शिया लीडर बनते हैं जब पाकिस्तान में शिया कत्ल होते हैं, राइट। कितने शियाओं को इन्होंने बोला है कि आप आ जाओ। जब शियाओं को बसों में मारा गया, शिया मस्जिदों में ग्रेनेड फाड़े गए, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, कितनी बार इन्होंने जाके कंडेम करा पाकिस्तानी सरकार को, ये बोला कि आप शियाओं को मत मारो। एक दो बार मुंह जवानी बोल दिया होगा, वैसे कभी औपचारिक रूप से इन्होंने बोला। इन्होंने पाकिस्तान को बोला कि आप आइए, हम आपसे विड्रॉ करते हैं, अपना जो एम्बेसडर है उसको विड्रॉ करते हैं, हम डिप्लोमेटिक आपसे रिश्ते डाउनग्रेड कर रहे हैं, आप शियाओं को मार रहे हैं। ये बेसिकली कुछ नहीं है, सबको इस्लामिक उम्मा का खलीफा बनने की खुजली है। यही खुजली एर्दोगान को है, यही खुजली इसको थी खमेनाई को, यही खुजली सबको है कि हम किसी तरीके से, पाकिस्तान कहता है कि हम सिर्फ अकेले मुसलमान मुल्क हैं जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, लिहाजा हमें लीडर, जेब फटी है उसकी पाकिस्तान की जेब फटी है। हाँ भाई अगर आपको गांव का चौधरी बनना है तो पूरी गांव को दावत में बुलाने के लिए और बारात को 7 दिन ठहराने के लिए पैसे चाहिए। ठीक है नहीं उसके पास। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास बड़ा अच्छा लठ है, मैं चौधरी हूं। ना 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 ना, चौधरी लठैत पालता है। हाँ। चौधरी खुद लठैत नहीं होता है। चौधरी लठैतों की फौज पालता है। हाँ। जो गांव का जमींदार है, जो गांव का बड़ा है, उसके पास 100 लोग होंगे राइफल और लाठी लेके, वो खुद राइफल लेके नहीं घूमता, उसके आगे पीछे लोग घूमते हैं। यही पाकिस्तान को गलतफहमी हो जाती है क्योंकि हम लठैत इसलिए हम चौधरी हैं। ऐसे ये फालतू की बातें करते हैं लोग। सर अब आगे बढ़े, एक और हैं हमारे पत्रकार हैं पाकिस्तान के, नजम सेठी, तो उनका एक बयान सुनेंगे, आप भी हंसेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और इजराइल हमारे परमाणु। एक मिनट, मैं आपको एक चीज बताऊं छोटी सी, इसके पहले आप सवाल पूछें, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। एक जमाना था बहुत पहले, हाँ बहुत पहले, आज से तकरीबन 20 साल पहले, मैं बहुत ध्यान से नजम सेठी के जो वो लिखते थे, वो डॉन के लिए लिखते थे एक जमाने में। अच्छा, लेख जो लिखते थे, आर्टिकल लिखते थे, मैं बड़े ध्यान से पढ़ता था। अच्छा, बहुत ध्यान से पढ़ता था मैं नजम सेठी का कि वो लिख रहे हैं। उम्दा पत्रकार भी है पाकिस्तान के माने जाते हैं। उम्दा तो पता नहीं है कि नहीं है ये अभी इनका लेकिन वो अपने आप को कहलवाते हैं सर, जैसे इंट्रोड्यूस जो करवाते हैं वो पाकिस्तानियों की आदत है
कि पैसा देके जरा बोलो, जरा एक बार जोर से बोलो, जोर से बोलो। जिले रही, जलवा अफरोज हो रहा है, ये सब ये ड्रामा चलता रहता है। हाँ बताइए। तो क्या सर बोल रहे हैं उन्होंने नितिन कहा है कि भारत और इजराइल हमारे परमाणु हथियार पर कब्जा करने आ रहे हैं। अमेरिका हमें अकेला छोड़ दिया है पूरी तरीके से। आपको सर क्या लग रहा है कि अमेरिका इस सिचुएशन में पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया है? नहीं, कि एक बात बताइए, अकेला छोड़ दिया मतलब क्या? आप तो दुनिया के लीडर हैं, आप तो इस्लामिक उम्मा का किला हैं। आपको अकेला छोड़ दिया? आपको कब से लोगों के साथ की जरूरत? भाई आप कभी भी पाकिस्तानी को देखिए कि हम जज्बे वाली कौम हैं, कलमा पढ़ के मुल्क बना था। हम इस्लामिक दुनिया के लीडर हैं, हम उम्मा के चौधरी हैं। अभी रो रहे हैं अमेरिका ने छोड़ दिया। देखो भैया, सीधी बात है, आप चाट खाते हो? खाते हैं। आप जब चाट खाते हो तो आपको दोना देता है। आप दोने में चाट खाते हो। पानी का बताशा, लखनऊ पानी का बताशा कहते हैं, गोलगप्पे कहते हैं सर। गोलगप्पे या पानी पूरी मुंबई में, पुचका कलकत्ता में आप खाते हो। आप खाने के बाद, चाट खाने के बाद आप दोना फेंकते हो कि घर ले जाते हो? फेंक देते हैं। ये पाकिस्तान वो दोना है और वो तीसरी बार फेंका जा चुका है। उसको अभी भी बुद्धि नहीं आ रही है कि भाई यूर यूजलेस, तुम प्लेट नहीं हो, तुम पत्तल हो, खाने के बाद तुम्हें फेंक दिया जाएगा। अब वो रो रहा है कि क्या हमें फेंक दिया। और न्यूक्लियर वेपन्स, देखो मैं आपको एक और बात बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग अपने व्यूअर्स के लिए। हाँ सर। ये मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूं, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि लोगों के दिमाग में बैठे। आपने कभी ये देखा है कि पाकिस्तान के 60-65 साल के जो जनरल हैं, ये जाके बाहर क्यों सेटल होते हैं? क्यों? आप कभी भी देखना, ज्यादातर पाकिस्तान के जनरल्स हैं जिसके पास पैसा है, उसका दुबई नहीं तो लंदन, नहीं तो अमेरिका, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया, नहीं तो न्यूजीलैंड, नहीं तो यूरोप, कहीं ना कहीं इनका घर होगा। ये बाहर जाके सेटल होते हैं। क्यों? इनके पास, इनकी तनख्वाहें भी इतनी नहीं है। इनकी जो एक्चुअल सरकारी तनख्वाहें हैं, जो इनको ऑफिशियली जो इनको तनख्वाहें मिलती हैं, वो बहुत कम है। काफी कम होंगी सर। हाँ, अगर आप किसी को ये भी बोलें कि इनके चीफ को 5 लाख रुपए मिलते हैं, वो एक्चुअली इंडियन रुपीज में कितने हैं? दैट इज 1/3। हाँ। पर ये हैं अरबपति। ये पैसा कहां से आता है? कभी आपने नोट करा है? कुछ तो इनके काले धंधे हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इस उम्र में कौन सा मुल्क है, आपको क्या लगता है कि 60-65 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में अमेरिका किसी को सिटीजनशिप दे रहा है और फट से ये लोग चले जा रहे हैं? क्यों देगा अमेरिका? अमेरिका को साइंटिस्ट चाहिए, अमेरिका को डॉक्टर्स चाहिए, अमेरिका को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स चाहिए, हाई टेक। अमेरिका को बायोकेमिस्ट चाहिए। अमेरिका को कोई रिटायर्ड 3 स्टार जनरल चाहिए, 4 स्टार जनरल चाहिए? नहीं चाहिए। पाकिस्तानी फौज का वो भी। लेकिन क्यों? क्योंकि इनके रिश्ते अमेरिका के साथ ऐसे हैं, ये पहले ही इनका पूरा का पूरा न्यूक्लियर का जो मामला है इनका, पाकिस्तान का पूरा जो न्यूक्लियर मामला है पाकिस्तान का, वो अमेरिका को पहले गिरवी रख चुके हैं। भारत क्या लेगा? वो तो है ही ऑलरेडी अमेरिका के पास। भारत और इजराइल ने क्या लेने इनके, ये तो पहले दे चुके हैं। आप देखो, सिंपल सी प्रूफ दूं आपको। हाँ सर। जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो जेडी वैंस जो है वाइस प्रेसिडेंट, वो इंडिया में था। अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ है उषा वैंस, उसके साथ 2-3 बच्चे जो है सब वो आगे पीछे घूम रहे थे मोदी जी के। जब लड़ाई शुरू हुई तो उसने बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। जेडी वैंस ने तो यही बोला कि 2 देश लड़ रहे हैं, सॉर्ट आउट कर लेंगे सानू की। उसने यही बोला। जिस दिन भारत ने नूर खान पे मारा, उस दिन अमेरिकन जागे कि भाई साहब ये तो गलत है, भाईजान एक ही कर देता। तो ये क्यों जागे नूर खान पे? नूर खान पे इसलिए जागे क्योंकि नूर खान इनका है ही नहीं। हाँ, अमेरिका का है। अमेरिकन्स इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली अमेरिकन्स कंट्रोल अ लार्ज पार्ट ऑफ नूर खान। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तानी यूज नहीं करता, मैं ये नहीं कह रहा। ऑफ कोर्स द पाकिस्तान, नूर खान है पाकिस्तानियों का, लेकिन देयर इज एन अमेरिकन प्रेजेंस इन नूर खान। तभी तो चमका डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकन्स क्यों चमके? अटैक के बाद ही होश आया। भाई जो आप ब्रह्मोस गिरा रहे हो और आसपास अमेरिकन्स हों तो चमकेंगे ही, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये बातें हैं यार, ये बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। ये वाला मामला और कुछ नहीं। सर अभी नूर खान पे अफगानिस्तान ने भी वहीं दे दिया, जो ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने नूर खान को टारगेट किया था। हाँ। अब अफगानिस्तान ने भी उसी पर अटैक कर दिया है। हाँ। अफगानिस्तान ने, अब नूर खान का वो हो गया क्या? नूर खान मार के चल, अब नूर खान बड़ा कॉमन सा हो गया। अब मैं बता रहा हूँ, डोंट बी सरप्राइज्ड अगर कल बलोच बोले कि हम भी जरा हेलो बोल के आती नूर खान। ये कहाँ है नूर खान? बड़ा नूर खान सुन रहा है। बलोच आपस में डिस्कशन कर रहे होंगे। हाँ। बलोच चाय पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं वहां पे, और वो कह रहे हैं, बलोच एक दूसरे से बलोच बात कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई जाने कहाँ है नूर खान? तो बोला कि अच्छा वही ऑपरेशन सिंदूर वाला, फिर तालिबान ने भी
कह रहा हम लोग चलो देखते हैं, जरा बताओ नूर खान कहाँ है, निकालो। पता लगा ठोक दिया एक बार नूर खान को, सब लोग नूर खान पे सबने हाथ साफ करा। जब अफगानिस्तान जैसे लोगों मार चुके एकदम, अब नूर खान को टारगेट कर लिया, तब तो फिर अब सर एक आखिरी क्वेश्चन जो सबसे अहम है वो मैं जानना चाहूंगा, उस पर आपकी क्या राय है सर। सर कई जगह सुबुगाहट है या चर्चाएं हैं कि भारत ने अमेरिकी जहाजों को मदद की है ईरान युद्ध में, आपको क्या लग रहा है, ये सच है या फिर अफवाह ही एक तरीके से, उसका क्या खंडन करेंगे? नहीं, आप ये जो ये बेसिकली पाकिस्तान कर रहा है, ये हाँ, पाकिस्तान अकेला मुल्क है पूरी दुनिया में जो पूरी लड़ाई ये ट्विटर पे, टिकटॉक पे, इनकी पूरी लड़ाई वहां पे। तभी मैं कहता हूं कि जो आईएसपीआर है ना, जो इनका जो प्रोपेगेंडा वाले जो एजेंसी है आईएसपीआर, पाकिस्तान का एक ही स्ट्राइक कोर है भाई, वो आईएसपीआर है। डीजी आईएसपीआर इज द हेड ऑफ पाकिस्तान ओनली स्ट्राइक कोर, बाकी सब इनके फुस पटाखे हैं। आईएसपीआर है जो हर समय टिकटॉक पे ये डाल दो, ये डाल दो, वो अच्छा जी वाला जो ड्रामा था, ये सब यही सब बेवकूफी की चीजें इनका, इसके अलावा कुछ नहीं इनके पास। दे हैव जीरो, यही काम करते हैं। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसका खंडन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कर चुकी है, ठीक है। और अमेरिकन को जरूरत भी नहीं है यार, अमेरिकन के पास बहुत एसेट्स हैं। अमेरिका, एक तो हम कर नहीं रहे और दूसरा उनको जरूरत भी नहीं है। हाँ, कल अगर ताइवान को लेके चाइना के साथ अगर युद्ध होता है, अच्छा, मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूं, हाँ बड़ी बात कह रहे हैं, हाँ, हमारे दर्शकों, अगर चाइना के साथ युद्ध होता है और ताइवान के लिए होता है या कुछ और होता है जो कि हमारे ईस्ट की ओर होता है, तब हम बात कर सकते हैं। आपको क्यों लगता है कि सेंट मार्टिन आइलैंड जो बांग्लादेश से लेने के चक्कर में, अमेरिका क्यों लेने के चक्कर में? उसका वही प्लान है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ चाइना, उनको क्या लेना देना वैसे। और अभी भी आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो उनके बेसेस हैं, उनके ओकिनावा में भी बेस है, उनके और जगह भी बेस हैं, इस तरफ भी हैं ईस्ट में, पर उनके ज्यादा जो बेसेस हैं आप देखेंगे उनके वेस्ट की साइड में है। उनके वेस्ट की साइड में ज्यादा बेसेस हैं, ईस्ट की साइड में कंपैरेटिवली कम है। मैं ये तो नहीं कहूंगा नहीं है, यहां पे भी कई सारे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली जो उनके बेसिस हैं ईस्ट की साइड में कम है, उनके वेस्ट की साइड में ज्यादा है। तो जिस दिन अगर ऐसा होता है, उस दिन अगर कोई बोले कि भारत ने मदद करी, तब मुझे बात समझ में आएगी अगेंस्ट चाइना। दिस वन नहीं, और अमेरिका को जरूरत भी नहीं है यार। हाँ, दे हैव देयर ओन, उनका वो अलग मामला है बड़ा, है ना। हाँ, हो गया, चलो ठीक है, ऑल राइट, चलते हैं फिर, राम राम, जय हिंद। क्रिकेट जो है वो बीच में डिस्कस किया जा रहा था, और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ के ऊपर। और जिस तरह की चीज़ें उन्होंने बताई हैं, बाकी हमने भी यही कहा था कि भाई दोगलापन किया है, और बांग्लादेश ने बेवकूफ़ी भरा फैसला किया था और उस वक्त क्रिकेट नहीं खेली थी। भाई आप खेलें क्रिकेट, आप अपना जो है ऑरा दिखाएं, और अपनी क्रिकेट खेल के उसके बाद ये फैसले हैं बाद में आप करते रहें। मुस्तफिजुर रहमान का क्या कहा था? वो बीच में भाई वो सिक्योरिटी रीजन को लेकर, और क्योंकि आईपीएल में वो खेलता है किसी टीम नहीं के, नहीं, वो कह रहे थे ना बीसीसीआई ने बेइज्जती की है, क्या की है? बीसीसीआई ने नहीं, वो कह रहे थे कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसको, मेरे ख्याल में जो उसके सीनियर्स हैं तो उनको बीसीसीआई है ना, तो मतलब उनको माफी मांगनी चाहिए उससे, क्योंकि वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से सारा मामला यही हुआ था इस प्लेयर के ऊपर कि इसको खरीदा जा रहा है किसी जो है फर्म की तरफ से, वो आईपीएल में खेलते हैं और वो उनको खरीद रहे थे। और इन्होंने कहा कि उसको खरीदा जाएगा, उसको ना खरीदा जाए, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया के हालात जिस तरह पास में हुए हैं, वो जो सारी सिचुएशन हुई थी उसको लेकर लोगों का भी गुस्सा था, गमो गुस्सा था, और लोगों ने कहा कि हम नहीं खरीद रहे। और उसने उनसे बयान दे दिया कि सिक्योरिटी रीज़न है, और ये चीज़ें चल रही थी। तो उस दौरान जो है उन्होंने कहा कि आप इंडिया नहीं आएंगे और हम नहीं आने देंगे, हम नहीं खरीदे। तो ये एक अलग मामला जो है, सिचुएशन पहले खरीद के उसके बाद उसको एक किस्म का बेइज्जत किया गया, ठीक है ना। आपने अगर खरीद लिया है प्लेयर को, आपने बाय कर लिया है, आप जो है ऑक्शन में आपने सेलेक्ट कर लिया उसे, तो ऑक्शन में सेलेक्ट करते ही ये उसी वक्त कंफर्म जो है उसके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। तो आपने सेलेक्ट कर लिया, तो सेलेक्ट करके उसको बाद में खिलाना ना और कहना कि आप वहीं पे रहें, प्लेयर की बेइज्जती है भाई। इसीलिए उन्होंने कहा कि सेंटिमेंट जो है वो हर्ट हुए हैं, उनके जो फैन थे उनकी टीम के, जो फॉलो कर रहे थे क्रिकेट को प्रॉपर वे में, उनको हर्ट हुआ है इस चीज़ को लेकर। उन्होंने कहा, और ये इसलिए मेजर सर कह रहे हैं कि जो सीनियर्स हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड के, वो मेरे ख्याल में उनको कहीं ना कहीं कॉल करके इस चीज़ की मादरत करनी चाहिए थी कि हमसे गलती हुई है, उस चीज़ के ऊपर सॉरी बनता था। ये एक मैनर में आती है चीज़ जो है, तो वो करना ज़रूरी था। वो चीज़ें जो हैं अपनी जगह के ऊपर सारी चीज़ें, लेकिन
इस मामलात में इसी बात को उठा के पाकिस्तान ने इस चीज़ का बेनिफिट लिया और वो इसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो गिद्ध और चील वाली मिसाल देकर कि यार जो है पाकिस्तान वेट कर रहा था इस मोमेंट का कि कब मुझे को मौका मिले और मैं इसमें कोई बाधा डालने की कोशिश करूँ, तो वो उन्हें मौका बांग्लादेश के थ्रू उन्हें लगा कि मिल गया है। बांग्लादेश को एज अ मोरा उन्होंने यूज़ किया। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो तभी क्रिएट हुई, उस खिलाड़ी से बात शुरू हुई और पाकिस्तानी बोर्ड ने उसे होल्ड कर लिया। इंडियन बोर्ड की गलती ये थी कि बीच में इनके थ्रू जो इनके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, इन्होंने जो की है उस बात को आगे लेके आ रहा हूँ कि उनको मदद करनी चाहिए थी उस प्लेयर के साथ। मेरे ख्याल में की तो वैसे होती तो ज़्यादती है क्योंकि भाई इंटरनेशनल प्लेयर है वो, और लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे थे, आप ये फ्रेंचाइज को लताड़ना चाहिए ना आईपीएल की, कि उन्होंने फिर उस बंदे को बीच में ऑक्शन में सेलेक्ट करने के लिए बीच में लाए क्यों है इस कैटेगरी में? आप मत लाएं उन प्लेयरों को फिर। भाई अगर आप वो फ्रेंचाइज कहती है कि हमारा प्लेयर है और कब से खेल रहा है, सालों से खेल रहा है, तो भाई आप उनको समझाएं कि आप ठीक है, आप पैसा लगा रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एज अ बिजनेस ही होता है, नो डाउट, ठीक है, ये आईपीएल भी, लेकिन पैसा लग रहा होता है, फ्रेंचाइज का जोर लग रहा होता है। लेकिन भाई उन्हें बोले कि भाई ये एक प्लेयर जो है वो नहीं कर सकते और मुल्क से आगे तो नहीं है। वो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात पे सोचना चाहिए था। अगर सेलेक्ट कर लिया फिर उसे खेलने देते, फिर उसे कहते कि कैरी ऑन, आप फैसला हो चुका है, नेक्स्ट टूर्नामेंट में आप नहीं होंगे, दैट्स ओके। अगर वो बीच में जो है पांडी मारता, मतलब परफॉर्मेंस ना देता जानबूझ के, ठीक है, और अच्छा बॉलर है नो डाउट, और बॉलिंग में परफॉर्मेंस ना दे पाता, जानबूझ के मार खाता, वाइट बॉल करता या इस तरह की कोई सिचुएशन करता, तो फिर आप उसे क्रिटिसाइज कर सकते थे, फिर आप उसे लताड़ सकते थे, बेइज्जत कर सकते थे। आपने पैसा दिया, अपनी कंट्री में बुलाया, इज्जत दी है, लेकिन यहाँ पे उसे सेलेक्ट करके फिर डिसलाइक किया गया और फिर बेइज्जत किया गया, वो चीज़ जो है वो गलत हुई। इसके ऊपर मेजर सर जो है वो कह रहे थे कि माज़रत उन्हें करनी चाहिए, इंडियन बोर्ड के सीनियर जो हैं उनमें से किसी को कॉल करनी चाहिए और ये कहना चाहिए था। लेकिन जो बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ मिलकर और उनका मोरा बन के एक किस्म का और लाइक अ टिश्यू पेपर जो यूज़ हुआ है, वो गलत हुआ है। बांग्लादेशी फैंस जो हैं वो बड़े निराश हुए हैं इस चीज़ के ऊपर कि यार हम मेरी टीम हमारी टीम जो है वो खेली नहीं है, एक मैच नहीं खेली, खेलती तो सही ना, चांस बन सकता था। उन्होंने कहा कि चांस बनता, पाकिस्तान उसे इस तरह लाता, मैदान में कहता कि हम भी खेल रहे हैं, आप भी खेलो, तो दोनों खेलते और फिर बांग्लादेश ट्रॉफी या पाकिस्तान ट्रॉफी उठाता, तो फिर सिचुएशन अलग होनी थी। फिर आप कह सकते थे कि हाँ, फिर अगली बात महसूस भी होती है, सही जगह पे चोट लगाना जो है, मारना जो है, वो कहते हैं ना लोहा गर्म हो तो फिर ही चोट लगानी चाहिए, तो फिर वो सिचुएशन बननी थी। फिर आप जो है हाथ आपका ऊपर हो सकता था। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन हुई वो खुद भी बाहर हो गए उनको तो पहली बार कर दिया। तो ये सिचुएशन चल रही थी। उसके ऊपर उन्होंने डिस्कशन की, हमेनाई की उन्होंने बात की, तो मैं वीडियो क्लिप देख रहा था बहुत सारे, और उसमें मैं देख रहा था कि ये लोग जो सेकंड पार्टी जो है बीच में जो इन्वॉल्व है, और जिसकी वजह से हो सकता है आने वाले वक़्त में जो है हाना जंगी और ये सिचुएशन शुरू हो जाए, तो वो दूसरी पार्टी क्यों मुखालफ हो रही है, इसके पीछे एक ही रीज़न है कि वो इस्लामिक नज़रिए को पकड़ते हैं या कुछ और। 2-3 वीडियो जो है वो क्लिप जो है वो चलाए गए और कहीं प्रोटेस्ट हो रहा था, तो ये कह रहे थे कि हमनाई जो है वो उसकी पार्टी कह रही थी कि ये बंदे जो हैं ये इज़राइली हैं, ये एजेंट हैं और ये और वो। और मुझे वो वीडियो क्लिप निकाल के दिखाया गया और मैंने वो देखा, ओरिजिनल ऑथेंटिक वीडियो क्लिप था, और ये लोगों को भी दिखाएँ कि उसमें किस तरह पता चल रहा है इन्हें इन्हें कि वो इज़राइली हैं। आम आवाम जो है वहाँ पे सड़क पे निकल के प्रोटेस्ट कर रही है और उन्होंने सिर्फ झंडे उठाए हुए हैं, उनके हाथ में कोई हथियार मुझे नज़र नहीं आ रहा और कोई कुछ नहीं। इन्होंने गाड़ियाँ चढ़ा दी उनके ऊपर स्ट्रेट अवे। फिर एक लड़की ने उसने कहा कि हाँ, मुझे बुर्का जो है वो नहीं पहनना, और वो लड़की जो है बुर्के के बिना घूम रही थी और हमनाई का इंटरव्यू जो है वो साथ लगाया गया कि इनको सबक सिखाना पड़ेगा। और सबक किनको सिखाना पड़ेगा? जिन्होंने ये बुर्का नहीं पहना हुआ, अपने बाल नहीं ढाँपे हुए और ये और वो। ये ईरान से जो है वो पहले जब ये जंग हुई है, हमला हुआ है, उससे पहले के ये प्रोटेस्ट नहीं हो रहे थे, हाँ, ये उसी में हुआ है सारा कुछ। उसी के क्लिप है और उससे पहले लेकिन लड़की मुझे ने ये समझ नहीं आती, ठीक है ईरान का वो अंदरूनी मामला, मैं इस चीज में बिल्कुल पसंद नहीं करता कि ईरान ने जो है वो बंदे मारे, अपने ही लोगों को जो है मारा, लेकिन अमेरिका कौन होता है इस चीज में आके अमल दखल देने वाला? रजीम, वो वहाँ की अवाम जब आपके खिलाफ, ये यही यार सिचुएशन तो अगर अवाम इन तो सीरियस खिलाफ नोट है, देखा जाए, अंदरूनी मामला है ना, ये मैं ईरान का अंदरूनी मामला है। मैं ये उस चीज के
हम प्रोटेस्ट के हक में बोले थे। हमने जो वीडियो बनाई थी हमने प्रोटेस्ट के हक में बोले थे। ह्यूमन राइट्स हर जगह पे यार मिलती है ह्यूमन भाई। राइट्स अमेरिका को सिर्फ ईरान में क्यों नजर आया, पूरी दुनिया में नजर क्यों नहीं आता भाई फिर? बहुत सारी वो जगहों के अपने बेनिफिट देखता यार है उसके ना, अपने बेनिफिट्स थे। अपने भाई बेनिफिट उन्होंने देखता है, अब भाई इंसानियत की अंदर कोई के बात लोग नहीं। अगर मिल जाएंगे, घर के लोग अगर मिलेंगे तो भाई मौका तो वो मिलेगा यही ना। चाहता था ना कि ये मिले मेरे साथ, लेकिन वो नहीं मिल सके। अब कुर्दों को बीच में शामिल कर रहा है, कर रहा है वो अपना मतलब निकालना चाह रहा तो है। भाई मौका तो उसे मिल गया ना कहीं, क्योंकि जिस तरह लड़की को मारा गया और जो वीडियो वायरल हुई, एक नहीं 4 वीडियो थी, और उसमें एक वीडियो दिखाई गई जिस तरह उसकी मुंह के ऊपर जो है वो लातें मारी जा रही हैं, उसके बाद एक चाकू के साथ जो है बड़े वाला चाकू जो उसके साथ उसकी नहीं गर्दन वो काटी तो गई। ज्यादती हुई है तो ना, वो एक वो तो लड़के को बिल्कुल इसलिए ज्यादती हुई है, तो वो उसमें तो हम कहते हैं ज्यादती लेकिन हुई है। इस चीज को मद्देनजर रखा जाए ना तो यूएसए जो है ना, मेरे ख्याल में इंसानियत का उससे कुछ लेना देना नहीं। अगर होता तो ठीक क्या है, वो ईरान के स्कूल के ऊपर हमला ठीक हाँ, है, जो ये इसराइल को इजाजत 160 है। बच्चियां मरी हैं, वो अब उनका बिल्कुल कौन, वो वो तो उसके बारे में बात नहीं कर उनका रहा। बेनिफिट बिल्कुल बनता है, उन्होंने किया, उनको मौका ही चाहिए था। मौका तो भाई फिर आपके घर के फर्ज जो है ना, मैं एज ए ईरानी जो है वो सोच रहा हूँ कि मेरे साथ अगर जुल्म होता है, ज्यादती होती है, इस तरह की चीजें होती हैं, और मेरे घर वालों को या फैमिली मेम्बर किसी को मारा जाता है इस तरीके से, इन चीजों को लेकर, तो भाई मैं तो निकलूंगा बाहर के, क्या बकवासियात है, बहुत हो गया, ये बंद करो इस चीज को। मैं एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज को। मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, 10 बंदे और होंगे जिनके साथ वो जुल्म तो हुआ। निकले हैं ना, तो फिर वो निकले हैं, फिर उन प्रोटेस्टर लोगों तो को निकले उनको हैं। लगा है कि भाई इनमें खुद दरार पड़ गई है, अब ये कोलैप्स कर सकते हैं। उनके पास मौका था। अमेरिका नो डाउट हर तरफ मतलब में आता है, और मैं 100 बार कह चुका हूँ कि अमेरिका को मौका चाहिए होता है, वो मोरे चाहिए होते हैं जिनको वो यूज करे। उनके पास एक दुनिया को दिखाने के लिए ऑथेंटिक रीजन था कि यहाँ पे जुल्म ज्यादती हो रही है, यहाँ पे ये जो रजीम है ये चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इस्लाम के अलमबरदार बन के बैठे हो, पूरी दुनिया जो है इनको फॉलो करती है। ये नज़रिया जो है ट्वीट किया गया अमेरिकन अमेरिकन किसी जो है बड़े की तरफ से, वो मैं उनका नाम नहीं मुझे पता, वो भी ट्वीट बीच में दिखाए गए, और ये वीडियो क्लिप पे दिखाया जा रहा था, प्रॉपर एक वीडियो क्रिएट करके कि यार कहाँ से कहानी जो है शुरू हुई, क्या मोटिव था, क्या सिचुएशन है। ईरान को वार्निंग पहले भी वो देता रहा है, हमला पहले भी करना चाहता था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था, कोई रीज़न नहीं मिल रहा था, और ये चीज़ें हमनाई ने, इस रजीम ने, जो हमनाई की पूरी कह लें कि टीम थी जो ऊपर होल्ड कर रही थी इतने सालों से, एक और भी था उसका नाम पता नहीं क्या है, इसी की तरह ही दिखता है और हमनाई की तरह, और उसका नाम मुझे पता नहीं है, उस इनका ही बंदा है, बड़ा खास है। वो भी यही चीज़ें जो हैं वो कर रहा था इसके साथ मिलकर, और वो एक पूरी टीम बनी हुई थी, पार्टी जो है वो होल्ड किए बैठी थी, और अवाम तंग आना शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें होना शुरू हुई, प्रोटेस्ट होने शुरू हुए कि ये बंद करो, जिन्होंने करना है हिजाब वो कर लेंगे, जिन्होंने इस्लाम को फॉलो करना है वो कर लेंगे, तुम्हारा पर्सनल नहीं है, तुम ऊपर होल्ड नहीं कर सकते इस तरह। यही तो गलतियां ना, हमनाई ने यही तो गलतियां की हैं जिसकी वजह से आज उसको ये सारा कुछ भुगतना पड़ा। ईरान को भी भुगतना पड़ रहा है भाई, ये जुल्म किया गया है तो अब जो है वो ये सारा कुछ सहना पड़ रहा है ऊपर वाले की तरफ से। तो इसमें तो कोई शक नहीं है भाई, इस रजीम ने जो है वो जुल्म किया है, और ये मानते हैं हम भी कि इस रजीम जो खामनाई की रजीम है इसने जुल्म किया, अपने लोगों पे जुल्म किया। अपने जो प्रोटेस्टर थे उनको मारने के बजाय उनको समझाता, उनको जो अगर वो कहते हैं उनकी बातें मानता, अपने मुल्क को मजबूत करता। हम्म। तो लेकिन वो ये नहीं कर सका, और उसने डिक्टेटरशिप वाला जो काम किया है वो गलत किया है। उसको तो हम भी यही कहते हैं। और दूसरी रही बात कि ये इन्होंने बात की कश्मीर को लेके, वो उस पर कल भी बात की थी, और ये चीज जो है वो वाकई ये बात ठीक है कि हर कोई जो है वो यही समझता है कि मैं ही मुस्लिम जो है वो जो उम्मा है उसका खलीफा बन जाऊं, हम्म। ये इनमें है। तो जी हम जो है वो पूरी दुनिया के मुस्लिम का जो है वो ठेका उठाएंगे, कभी कोई उठता है कभी कोई उठता है तो वो बोलना शुरू कर देता है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ये इन्होंने मेजर साहब ने, और जो इन्होंने इस रजीम ने जो है वो अपने मुल्क में लोगों के साथ किया, जो प्रोटेस्टर थे उनके साथ जो किया वो गलत है। जब जैसे कि हम पाकिस्तान में भी अगर होता है तो हम यही कहते हैं कि गलत है तो भाई। गलत जो चीजें होती हैं ना, फिर इसी तरह से होता है ना, जब आप जुल्म करना शुरू करते हैं तो उसके जवाल का कोई ना कोई तो सबब बनता है। तो फिर जुल्म जो होते हैं ना, इसके कोई पाँव नहीं होते। जिस तरह से इन लोगों ने अपने मुल्क में जुल्म किया है, अब देखें कि इनको भोगना पड़ा। बेशक अमेरिका का यहाँ पे हम इंटरफेरेंस नहीं मानते, हम कहते हैं कि नहीं बनता, लेकिन ये है कि जब पाप करता है बंदा, तो घड़ा जब पापों का भर जाता है तो दंड जो है वो तो कहीं ना कहीं से मिलना ही होता है ना।
तो यही समझ लें कि यूएसए और इजराइल की तरफ से इनको दंड मिलने का, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लोग कमजोर हैं। एक कंट्री में अगर प्रोटेस्टर हैं तो वो अपनी सरकार के साथ मुकाबला थोड़ी कर सकती हैं, वो चाहे कितनी ही बड़ी संख्या में हो। लेकिन जब उनके ऊपर सरकार की तरफ से सख्त किस्म के एक्शन लिए जाते हैं तो वो क्या कर लेंगे, अपनी सरकार का क्या बिगाड़ लेंगे, कुछ भी नहीं। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि वही जो प्रोटेस्टर थे, अब वो भी अपने मुल्क के साथ खड़े हो गए। जाहिर उन्होंने है भी अगर बिल्कुल आपके मुल्क पे कोई हमला करेगा, बेशक आप अपने मुल्क के मतलब के इन रजीम के खिलाफ हूँ, तो जाहिर है जिला जब कोई बाहर की कुव्वत आके हमला करेगी तो फिर आप अपने मुल्क ही साथ देंगे ना। बाहर की कुव्वत तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, हालांकि यूएसए और इजराइल की तरफ से ये ऑफर था ईरानी अवाम के लिए कि भाई आप जो है वो सड़कों के ऊपर निकलें, जो आज़ादी चाहिए थी आपको, जिस चीज़ के आप मुंतज़िर थे, हम वो टाइम जो है वो लेकर आए हैं, लेकिन ईरानी अवाम नहीं निकली। ईरानी अवाम जो है वो अपनी सरकार के साथ ही खड़ी हो चुकी है। रज़ा पहलवी जो है, वो जो अपोजिशन लीडर है, पहले जो शाह थे उनका वो बेटा ही है, तो उसने भी जो बयान दिए हैं, वो भी इसी तरह से हैं। तो वो तो सब जानते हैं कि कठपुतली है, वो तो ज़ाहिर-सी बात है कठपुतली की तरह ही करेगा, जो उसे ऑर्डर्स हैं उसने वही करना है। लेकिन ईरानी अवाम ने उसको भी सपोर्ट नहीं किया, उसे भी लग रहा था, हमारे जो कुछ लोग हैं पाकिस्तान के, उनको लगता है कि वो लीडर बन गए हैं, बस अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे ना, तो उसके बाद जो है वो तो पक्के जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म सेलेक्ट हो जाएँगे। शाहिद अफरीदी को गलतफ़हमी थी, हमारा एक सिंगर है जवाद अहमद, उसको गलतफ़हमी थी। अब वो तो हमारे बहुत एंकर बड़ी पर्सन है एक इकरारुल हसन है, अब उसको गलतफ़हमी है कि वो जो है निज़ाम को चेंज कर लेगा। अवाम जो है उसी को गालियाँ दे रही है। नहीं तो अवाम इस तरह साथ ये नहीं चीज़ें देती। जो होती जो हैं ना वो पहलवी जो है वो गलत फहमी में जी रहा है। वो हाँ, कह भी रहा है कि बाहर निकलें, अभी वक्त है। नहीं निकलेगा कोई भी इस तरह की वो सिचुएशन में कि बम पड़ रहे हैं तो बाहर निकलेंगे, वो प्रोटेस्ट करेंगे वो। एक हाँ, तरह से हो सकता है, अगर रज़ा पहलवी यहाँ पे मौजूद हो, वो मौजूद खुद होता निकले। तो अभी तक वो भी गया होता। तो वो खुद निकले तो अवाम मौजूद को होता तो कहे ना कि होता। हैं? तो बिल्कुल ना होता। इस दुनिया में ही ना होता ऑफ अगर यहाँ पे कोर्स मौजूद होता। नहीं, वो कठपुतली है जिनकी उन्होंने और यार कुर्सी नहीं उन नष्ट उस उन्होंने करना। नहीं कहना था, इन्होंने मार देना था। ये ऐसे ही होना तो वो उन्होंने उसने मर ही जाना था। तो बहरहाल जी ये है कि अमेरिका कहता है जी ये ज़ालिम रजीम है जी, ये है, वो है। तो अमेरिका कौन-सा बड़ा शरीफ है इस खित्ते में, या इज़राइल कौन-सा शरीफ है? उसने भी कितने कत्ल किए हुए हैं। तो उसने कौन-सा छोड़ा हुआ है किसी को? अगर उसके खिलाफ कोई जाता है तो उसको भाई मारने की कोशिश करता है। कौन-सी ऐसी जगह है जो उसने तबाह नहीं कर दी, जो उसके खिलाफ खड़ी हुई है? हाँ, वेनेज़ुएला ने उसका क्या बिगाड़ा तो था? वहाँ पे क्या वेनेज़ुएला का वो तो उसको बिल्कुल उठा के ले पुरसुकून गया है। तरीके से तेल जी रहे चाहिए थे। तेल भाई। यही चीज़ है ना, वो अपना उनको मतलब देखता है सिर्फ। उनको तेल दे के तो इसको तेल तो चाहिए। ये ईरानी अवाम को पता है कि वो कोई हमारा हमदर्द नहीं है। वो सिर्फ अपना मतलब देख रहा है और वो हम पे हुकूमत करना शुरू कर देगा। अभी मैंने उसका एक बयान सुना, वो कह रहा था कि ये जो उसका खamenei का बेटा नहीं है, मुज्तबा हुँ, खamenei जो है, हुँ। वो उसको नहीं हम मानते। ये जो चुना गया है सुप्रीम मतलब लीडर, उसमें मेरा भी वोट होना चाहिए मतलब। मतलब वो होल्ड करना चाहता है बीच में। बिल्कुल, वो चाहता है कि मेरी कठपुतली वाली हुकूमत आए। बिल्कुल। तो ये ईरानी हुकूमत तो ये भी नहीं चाहेगी कि उसकी कठपुतली वाली आए। ईरानी लोग जो हैं, वो यही चाहते हैं कि हमारी मर्ज़ी का आए कोई। अच्छा, ये भी मान रहा था इंटरव्यू में, कह रहा था कि मिसाइल वो क्रिएट कर रहे हैं और अगला हमला जो है वो दोनों चीज़ों के ऊपर होगा, न्यूक्लियर के ऊपर और जो वो मिसाइल जो है वो तैयार कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे मिसाइल हैं उनके और अच्छी टेक्नोलॉजी है और लेकिन मिसाइल और उन्होंने ड्रोन ने किया हुआ है ना। एक्सेप्ट किया है उन्होंने कि बड़ी बात है, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, लेकिन कह रहा है कि मैं तबाह करूँगा और ये नेक्स्ट हमला जो है वो होगा हुँ। और ये करेगा, क्योंकि जिस तरह का है पास भी देख लें इसने किया है, लेकिन नहीं, अगर इस ये तरह जो से कुछ होता है तो इस हित्ते के ऊपर बड़े साइड इफ़ेक्ट भाई आएँगे। इम्पैक्ट पहले भी आ रहे हैं, वो हाथ पहुँचे हुए हैं इम्पैक्ट गिरबान तक, शुरू हो चुके हैं। पता नहीं चल रहा बीमारियाँ जो तो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगी। एटम जो है उसको अगर नीचे से, चूँकि 2 दिन पहले मेरे ख्याल में अर्थक्वेक जो है वो महसूस हुआ है कुछ। वो अभी तक वो फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, तो कोई कहा जा रहा है ऑथेंटिक। कि भाई ये पहले भी कोई और कंट्री जो है वो कर चुकी है और इसी तरह सेम सिचुएशन हुई थी। चाइना था, कोई और था, जापान था, आई डोंट नो, लेकिन किया उन्होंने और ये चीज़ जो है वो इतना अर्थक्वेक जो है सेम फ्रीक्वेंसी जो है वो देखी गई। वो यहाँ बस पे यही भी अंदाज़ा ही लगा रहे हैं। तजुर्बा किया है ईरान ने। कोई ऐसा सबूत हुँ। अभी तक उन्हें नहीं मिला कि कोई मतलब कि एटमी हमला जो है तो या ईरान ने तजर्बा किया या उस पे किसी ने मारा है, तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला।
ये सिर्फ एक शक व शुबा था 2 दिन पहले, अब उसके बाद तो जिक्र भी नहीं हो रहा अभी। तो जितनी न्यूज़ हैं उनमें कोई जिक्र नहीं हो रहा उसका कि उसने जो है वो एटमी तजर्बा किया या कुछ, और उसके पास नहीं है। तो बहरहाल ये है कि उसकी अपनी लोग भी जो हैं कितने मुखालफ हुए पड़े हैं, लेकिन सेनेट में वो बिल पेश हुआ तो, लेकिन इसके हक में जो है वो ज्यादा वोट हुए, 47% इसके खिलाफ वोट पे हैं पड़े हैं सेनेट में कि ये काम गलत कर रहे हो। मतलब अमेरिका में 47% सेनेट में लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि अमेरिका ईरान पे हमला करे, किसी और की जंग वो खुद अपने सर पे ले। तो लेकिन वो 53% अफगानिस्तान में जो है वो वो एक फौजी भी इसको था ना, सपोर्ट उसने भी भी कर रहे हैं। एहतजाज किया, इराक उसको और भी पकड़ अफगानिस्तान लिया का ने। पता है उसका हमें। तो बाजू भी तोड़ दिया गया है हाँ, ना। सेनेट में ही था वो। हाँ, वो एक फौजी है, उसने था कहा है वो कि भाई कह इजराइल रहा की था। अच्छा, जंग जिसको हम क्यों पकड़ के साथ। लेके जा रहे थे उठा के हाँ, दरवाजे के वो जो साथ चिपका दरवाजे हुआ में था। उसने अच्छा। हाथ दे लिया तो उसका बाजू टूट गया था। तो वो भी कह रहा था कि ये जो है हमारी जंग नहीं है, ये हमारे फौजी जो हैं वो जो मर रहे हैं बेतुके मर रहे हैं, हमारा जो नुकसान हो रहा है बेतुका हो रहा है, ये ट्रंप की ख्वाहिश है, ये ट्रंप अपनी मर्जियां वो करता ठीक कह रहता रहे है। हैं। तो ये बात भी ठीक है ना। तो इराक अफगानिस्तान उन्हें याद है, उनके अभी भी जिनके बच्चे मरे हैं ना, वो बिल्कुल कोसते हैं उनको, उसको 20 साल ओबामा वो को और उसको। अफगानिस्तान में रहा है, बिल्कुल। कितना नुकसान करवा के गया है, कितने लोग जो कितने हैं लोग वो मरे हैं उनके। इंडियन जाहिर है यार, सॉरी इंडियन कह रहा हूँ, अमेरिकन अमेरिकन। जो है वो भी, उनकी भी फैमिलीज होती हैं, वो भी बिल्कुल। इंसान होते हैं। तो आखिर उनको भी जो है वो यही होता है कि जिंदगी मौत तो उनको भी है। तो ये तो नहीं है कि सिर्फ बाकियों को है। तो वो भी चाहते हैं कि ये सारा कुछ ठीक हो, और ये हम किसी अपनी सिर्फ जंग लड़े ना, जो आप पे हमला कर रहा है उसके साथ लड़े। वो अमेरिका का हक है भाई, अगर कोई उस पे हमला करता है तो उसके साथ लड़े, रिटेलिएट करे, उसके पे हमला करे। लेकिन ये बेतुकी जंगें छेड़ता है, बेतुकी, और जिसका दिखाओ। ना कोई सिर ना पैर होता है। तो इसलिए मुखालफ हो जाते हैं इसके उधर भी। अब ये ट्रंप जो है वो अगली दफा नहीं बनता कभी भी, मुश्किल है। जिस तरह की उसने हालात किए हैं ना। अब या तो ये जंग जीतेगा तो अभी ये इस सरखरू होगा, नहीं अगर बीच में छोड़ के जाता है तो फिर भी इस पे तूतू है, हारता है तब भी तूतू है। हम्म। तो ये चीज है। लेकिन ये है कि ईरान जो है वो अभी तक सह रहा है सारा कुछ, कुर्दों को उन्होंने मदद लेनी शुरू कर दी है इराक की तरफ से। वो बॉर्डर भी पार करके अंदर आए हैं, तो वो जमीनी जंग भी अब ईरान में जो है वो शुरू हुई हुई है ये भी कुर्दों खतरनाक की है। वजह से। क्योंकि कुर्दे जो हैं वो खिलाफ हैं ईरान के, तो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी खुद की फौज नहीं लेके आ रहा अंदर। ऊंची बीची जानते हैं ना। तो खुद के बंदे नहीं मरवा रहा, यही CIA और अमेरिका का यही तो काम है, दूसरों पे को जो है वो मोहरा बना के आगे पेश करना। तो नहीं सीरियसली यही कहूंगा मैं, ये जो अमेरिका है ये करते ही यही है। तो बहरहाल ये जो भी हो रहा है मैं तो यही समझता हूँ कि खत्म हो ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है, खाली यही नहीं इफेक्ट हो रहे। अब देख लें तेल और गैस जो है वो उसके जखायर खत्म हो गए हैं, पाकिस्तान में तो रह ही 1 महीने की हुकूमत कह रही है, लेकिन इससे भी कम है। तो जो है इंडिया उसके भी कम होते जाएंगे। ज़ाहिर है एक वक्त आएगा पूरी दुनिया में ये क्राइसिस शुरू हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश हो जाएगा, अगर ये लंबी चलती है इसी तरह चलती रही तो। ये अगर कोई फैसला इधर या उधर ना हुआ तो। नहीं, कंट्रियां लॉस तो नहीं ना करवाएंगे तो अपना, वो कहीं ना कहीं बीच में आएंगी। बीच में आ तो रही है, लेकिन जंग इस तरह अमेरिका नहीं ना रोक पा रहा, ईरान भी नहीं रोक रहा। ये उनकी आवाम अब मसला निकल ये के आ है, रहे हैं, उनके फौजी जो हैं वो निकल के आ रहे हैं, बयानात आ रहे हैं, ट्वीट आ रहे हैं, सेनेट में हुआ है ना, प्रोटेस्ट होंगे। सेनेट में हुआ है, वोटिंग हुई है, उसमें उसको जो है समर्थन मिल चुका है कि ठीक कर रहे हो, मतलब ज्यादा उसको हो गया है, मतलब समझ लें ट्रंप को। 47% ही खिलाफ हुआ है ना ट्रंप के, हम्म। बाकी उसको समर्थन मिल चुका है, वो और शेयर हो चुका है अब। तो वो नहीं रोकने वाला अब। तो चलो देखते हैं क्या उसको होता अपनी टेक्नोलॉजी अपने हथियार और सब कुछ पे बड़ा गरूर भी है वो। तो आप लोगों को पता है जिद्दी सा है एक, वो जो सोचता है फिर वो करता ही रहता है। तो क्लाउन। बयान हर रोज वो अपने चेंज करता है, जी हमने इसलिए हमला किया, हमने इसलिए हमला किया, कभी कहता है रजीम चेंज करनी थी, कभी कहता है ये एटमी हथियार बना रहे थे, कभी कहता है ये मिसाइल सिस्टम बना रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कहता है ये हम पे हमला करने वाले थे, कभी कुछ। मतलब उसके रोज बयान जो हैं ट्रंप के बदलते रहते हैं। जिस तरह के आपको पता ही है कि पाकिस्तान इंडिया की जंग रुकवाई, उसमें हमने 5 हथियारे गिरा दिए, मतलब 5 हथियारे गिरे, उसके बाद 6 गिरे, 7 गिरे, 8 गिरे, 10 गिरे, फिर जो है 15 मिलियन जाने बचाई, फिर 25 मिलियन, फिर 35 मिलियन जाने बचाई, यही उसके बयान चेंज हो रहे हैं आए दिन कोई ना कोई। बहरहाल ये जंग कहीं 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 कोई रुख लेगी, या ईरान जो है डिफीट होगा,
या अमेरिका को बस करना पड़ेगा, तभी जाके हालात ठीक होंगे। वरना ये हालात जो है अगर इसी तरह चलता रहा ना तो पूरी दुनिया में क्राइसिस आने का खतरा है। बाकी जो पीसीबी जो है अपना एक और टीम जो है क्रिएट की है, उसमें शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो बना दिया कैप्टन, जो जा रही है बांग्लादेश। तो यहाँ पे समझ नहीं आती कि अगर सर्जरी करनी है तो पूरी सर्जरी करे ना फिर। चलो शायद अफरीदी की भी ख्वाहिश पूरी हो गई है। हाँ, कैप्टन बन ही बन गया है, गया उसने शाहिन भी अपना अफरीदी। मुंह देख ही लिया कैप्टन बनने का, शाहीन अफरीदी ने भी। तो ये ना वहाँ पे मिली-जुली बातों बाकी के जो साथ है वो बांग्लादेश को इंडिया सेमीफाइनल भी जीत चुका है अभी तक तो, और फाइनल में पहुंच चुका है। संडे को मेरा हम फाइनल है, तो उसमें पता चलेगा कि न्यूजीलैंड जीता है या कि इंडिया जीतता है। तो क्योंकि इंडिया दोनों फाइनल में पहुंची हैं, सबको मार के ही पहुंची हैं, तो फिर ज़ाहिर है तगड़ा ही मैच होगा। कौन जीतेगा कौन नहीं है तो उसी वक्त ही पता चलेगा, ये प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हम। पहले तक तो की है, तो अब मुश्किल है क्योंकि दोनों टीमें जीत के ही आई हैं ना फाइनल में। बिल्कुल तो एडवांटेज होगा इसलिए जी। लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है, और यही ओपिनियन है जी इस वीडियो के ऊपर। और कमेंट सेक्शन भी ओपन आपके लिए। इनके जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, पीस।